हेलो एवरीवन, आप सभी का आर के विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में स्वास्थ्य सुंदरता से जुड़े पौष्टिक सब्जी, दाल, बीज एवं पशुओं के लिए पौष्टिक चारा एवं भूमि के लिए हरा खाद कौन सा ऐसी फसल है जिससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। वह फसल है लोबिया या बोड़ा, जिसको खेतों में बड़े पैमाने पर उगाया जा सकता है तथा छोटे स्तर पर गमलों में, बारी, घर के आसपास, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन में 2-4 बीज बोकर किचन गार्डन की सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही ताज़ी हरी सब्जी भी प्राप्त की जा सकती है। तो इसको कैसे करना है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोबिया या बोड़ा एक महत्वपूर्ण नकदी सब्जी की व्यावसायिक फसल है। लोबिया एक दलहनी फसल है जिससे पतली लंबी फलियां होती हैं। इस फलियों का उपयोग कच्ची अवस्था में सब्जी के रूप में किया जाता है। लोबिया की इन फलियों को बोड़ा, चौला या चौरा की फलियों के नाम से भी जाना जाता है। लोबिया हरी फसल सूखे बीज, हरी खाद और जानवरों के चारे के रूप में उगाई जाती है। लोबिया में प्रोटीन, कैल्शियम और लोहे का प्रमुख स्रोत है। लोबिया को हरी खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। फलियां तोड़ ली जाती हैं और पौधे को खेत में जुताई करके पानी चलाकर सड़ाकर हरी खाद बना लिया जाता है। दलहनी फसल होने के कारण ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को जड़ों में संचित कर लेती है, जिससे ज़मीन की उर्वरता बढ़ती है और आगामी फसल को नाइट्रोजन से लाभ मिलता है। लोबिया की खेती का वर्षाकालीन समय चल रहा है। लोबिया में कौन कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं, ये भी जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। लोबिया में प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, कैरोटीन, थायमीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन B2, विटामिन C पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। साथ ही तमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी हल करने में सक्षम है। वजन कम करने में, पाचन शक्ति, दिल संबंधी बीमारी, नींद से जुड़ी समस्याएं, स्किन से संबंधित समस्याओं को ये दूर करता है। कितने दिनों में तैयार हो जाता है? फसल बुआई के लगभग 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। बोड़ा की बुआई का समय क्या है? बरसात कालीन फसल जून जुलाई में बुआई की जाती है और इसके पौधे लता एवं झाड़ी दोनों रूप में पाए जाते हैं। लोबिया की फसल के लिए जलवायु की बात की जाए तो समशीतोष्ण जलवायु की ज़रूरत पड़ती है। लोबिया के लिए गर्म मौसम सबसे उपयुक्त होता है। बीज अंकुरण के लिए तापमान 20 डिग्री एवं पौधे के विकास के लिए 35 डिग्री तापमान अच्छा रहता है। इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मटियार, रेतीली, दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। सभी प्रकार की मिट्टियों में लगभग उगाई जा सकती है। फिर भी कई क्षेत्रों में लाल, काली, लेटराइट मिट्टी में सफल खेती की जा रही है, जिसका pH मान 6 से 8 हो। लोबिया की खेती की जा सकती है। कार्बनिक पदार्थों से युक्त उपजाऊ जल निकास वाली मिट्टी अच्छी होती है। कि किस्में कौन कौन सी आती हैं? इसमें पूसा कोमल है। ये किस्म बैक्टीरियल ब्लाइट से प्रतिरोधी है। इस किस्म की बुआई तीनों मौसमों में किया जा सकता है, वर्षाकालीन, ग्रीष्मकालीन एवं बसंतकालीन। इसकी फलियां हल्का हरा रंग लिए होती हैं, मोटा गूदा एवं 20 से 22 सेंटीमीटर की लंबाई होती। पैदावार 1 हेक्टेयर में 100 से 120 कुंटल हमको प्राप्त हो जाता है। और दूसरी है पंत लोबिया 4। इस किस्म के पौधे 1.5 फुट के होते हैं। रोपाई से 60 से 65 दिन बाद हमको फलियां प्राप्त होने और इसका उत्पादन 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको लगभग प्राप्त हो जाता है। एक किस्म है लोबिया 263। यह दोनों खरीफ एवं रबी में बोने के लिए उपयुक्त होती है। अगेती फसल के रूप में करना अच्छा रहता है। ये 45 से 50 दिन में हमको उत्पादन देने लगती है। उत्पादन लगभग 1 हेक्टेयर में 125 कुंटल हमको प्राप्त हो जाता है। और अगली एक फसल प्रजाति आती है अर्का गरिमा। एक खंभा प्रकार की किस्म कही जाती है। ऊंचाई 2 से 3 मीटर और उत्पादन हमको 40 से 45 दिन बाद प्राप्त होने लगता है और 1 हेक्टेयर में हमको कुल उत्पादन लगभग 80 कुंटल के करीब हमको मिल जाता है। लोबिया की एक अगली किस्म है पूसा बरसाती। इस किस्म को बरसात में ही बोया जाता है, इसीलिए इसका बरसाती नाम रखे हैं। इसकी फलियों का रंग हरा होता है जो 26 से 28 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। 45 से
50 दिन में हमको इसका उत्पादन मिलने लगता है और 1 हेक्टेयर में 85 से 100 कुंटल तक उत्पादन हमको प्राप्त हो जाता है। और एक किस्म है पूसा ऋतुराज, ये बहुत ही संवेदनशील किस्म होती है और 25 से मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है और 75 से 80 कुंटल हमको लगभग 1 हेक्टेयर में उत्पादन मिल जाता है। जो लोबिया की प्रजातियाँ बताई गई हैं ये सरकारी विश्वविद्यालय द्वारा निकाली गई वो प्रजातियाँ हैं। बहुत सारी प्रजातियाँ जो आती हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, जो हाइब्रिड प्रजातियाँ आती हैं उनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं अच्छे उत्पादन के लिए। प्रजातियों के बाद आता है इनके बीज उपचार कैसे किया जाए। तो 2.5 ग्राम थीरम दवा प्रति किलो बीज की दर से इसका उपचार कर लेना आवश्यक होता है। बीज उपचार हो गया, उसके बाद हम बुआई कैसे करें। इसकी बुआई मेड़ों पर करना चाहिए क्योंकि बरसात का मौसम होता है। बरसात में पानी ज़्यादा भर जाने से फसल को काफ़ी नुकसान हो सकता है। मेड़ों को 15 सेंटीमीटर ऊंची बनाना चाहिए तथा 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर दानों के लिए और फलियों के लिए 30 से 40 किलो बीज की आवश्यकता होती है। उसके बाद लोबिया में कितनी खाद की आवश्यकता होती है। तो 10 से 15 टन गोबर की खाद 1 हेक्टेयर में ज़रूरत पड़ती है और 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास तथा आवश्यकता हो तो जिंक का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। ये खेत बनाते समय ही इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। लोबिया की खेती में कुछ कीड़े भी लगते हैं, जैसे रोमिल सूंडी कीट है, ये फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। कीट का प्रकोप दिखाई पड़े तो 25 से 30 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए 2% मिथाइल पैराथियान पाउडर का छिड़काव किया जा सकता है। और इसमें एक तेला या चेपा लगता है, इसका प्रकोप दिखाई पड़ने पर मैलाथियान 50 EC 200 ml 80 से 100 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और लोबिया में लीफ हॉपर भी दिखाई पड़ता है जो पौधों का रस चूसकर कमज़ोर कर देता है। इसकी रोकथाम के लिए डाइमेथेट 30 EC या मिथाइट डिमेटान 30 EC की 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करने से काफ़ी लाभ मिल जाता है। तथा लोबिया में कुछ रोग भी देखने को मिलते हैं, जैसे बीज गलन या पौधा नष्ट होने लगता है। इसकी रोकथाम के लिए 2 ग्राम थीरम या बाविस्टीन से बुआई के समय ही बीज का उपचार करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगला एक रोग है जीवाणु झुलसा। इसके लक्षण नए पौधों में देखने को मिलते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 0.2% का ब्लाइटॉक्स का छिड़काव किया जा सकता है। लोबिया में मोजैक भी लगता है, ये सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है। इसमें पत्तियों का आकार विकृत हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए 0.1% का मेटासिटाक्स या डाइमेथोएट का छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। इस प्रकार से हम लोबिया की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। गमले या घर के आसपास 2-4 पौधे लगा करके हम काफ़ी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए तथा चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।